हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है जो ये कि सर हम लोग सीए इंटर लॉ को अगर स्क्रैच से चालू करें आज, यानी कि मान लीजिए 28 ऑफ जनवरी है, जनवरी एंड में, तो क्या हम लोग मई 25 का अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अगर हमें तैयारी करना है तो किस तरीके से तैयारी करना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सिलेबस की मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट, एलएलपी, फेमा, इंटरप्रिटेशन और जीसीए, ये पूरे टॉपिक्स है और उसके अगेंस्ट मैंने मार्क्स भी लिख के रखा हूं कि कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छा, चलो अब ये हुआ, और इसके साथ साथ पूरे पेपर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एमसीक्यू के लिए होता है 30 नंबर और डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है 70 नंबर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं है ना कि एमसीक्यू के लिए इस कंटेंट से पूछेंगे, इसके लिए डिस्क्रिप्टिव से पूछेंगे। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव की बढ़िया से अच्छे से आप जब इसकी तैयारी करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आपकी एमसीक्यू की तैयारी भी हो जाती है। मतलब क्या कि अगर मैंने 70 मार्क्स के लिए जो पूरा कंटेंट है वो एकदम बढ़िया से पढ़ा, तो उस सिचुएशन के अंदर एमसीक्यू की भी मेरे बाय डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं। क्या? यस सर, बाय डिफॉल्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आता हूं मैं मुद्दे के ऊपर। देखो, हो सकता है कि आपके क्लासेस हो गए हो बेटा, देखो आपके क्लासेस हो गए हैं और आपको क्लासेस रिटेन भी है। अगर आपको याद है तो जो हमारी आखिरी क्लास लिया था सीए इंटर लॉ की, तो उसके अंदर मैंने आने वाले प्रिपरेशन के बारे में पूरा प्लान दिया था, आपको एक रिवीजन का शेड्यूल बना के दिया था कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो शेड्यूल को फॉलो किया होगा तो आपको बराबर से कॉन्सेप्ट रिटेन होंगे। तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो आप तो बढ़िया से इस वीडियो को आगे का पार्ट स्किप कर सकते हो, मस्त से आप रिटेन है आपको कॉन्सेप्ट, आप बढ़िया से सेल्फ स्टडी करो। ये हो गया हमारा कैटेगरी 1। अब एक आती है हमारी कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 क्या कहता है समझना। कैटेगरी 2 ये कहता है कि हमारी क्लासेस हो गई है बट हमको है ना सर कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं है। तो देखो, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है बेटा, आप सोच के देखो ना यार। 3 महीने पहले, लगभग लगभग 3 महीने पहले आपकी क्लासेस हुई थी, क्लासेस खत्म हुई थी, और शुरू तो उससे भी 3 महीने पहले हुई थी। मतलब आज लगभग जो पहले दिन आपने पढ़ा होगा उसको 6 महीना होते हुए आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि ये आपको रिटेन नहीं होगा, ये किसी को रिटेन नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बीच बीच में रिवीजन किए होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने मेहनत की है तो उनको रिटेन होगा। बट मान लो आपने जब से ग्रुप 2 चालू किया है तब से ग्रुप 1 देखा ही नहीं, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको हो सकता है रिटेन ना हो, बट इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये इजीली रिटेन हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए आप रिवीजन वीडियोस और अगर जरूरत है तो राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन आपके लिए इनफ होंगे। अब अगर मैं बात करूं ये रिवीजन वीडियोस सर कहां पे मिलेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन कहां मिलेंगे, तो देखो आपको सबसे पहले क्रोम पे आ जाना है और टाइप करना है igsir.in। जैसे ही आप igsir.in टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज के टैब में जाना है। ये फ्री रिसोर्सेज के टैब के अंदर आप देखो सीए इंटर लॉ, क्या दिख रहा है आपको? सीए इंटर लॉ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे है बेटा पूरे रिवीजन वीडियोस, इसके अलावा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, सब कुछ कवर्ड है। और इसके साथ साथ मैंने लाइव टेस्ट भी लेके रखा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वीडियो देखते उस प्रकार से लिंक को क्लिक करना और बढ़िया से पूरी टेस्ट को आप दे सकते हो। देखो चैप्टर वाइज यहाँ पे टेस्ट है, दो दो चैप्टर्स को मर्ज करके मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरी टेस्ट लिया हूं। ठीक है ना? तो ये क्या है बेटा, ये हुआ हमारा पूरा तौर तरीका, समझ रहे हैं आप बात को, जिससे आप इजीली रिटेन कर सकते हो। ये एकदम बेस्ट तरीका है। एक रिवीजन वीडियो देखा, पूरे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो गए, खुद से पढ़ लिया। रिवीजन वीडियो देखा, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो गए, ये कर लिया। ठीक है ना? फिर से रिवाइज कर लिया। तो ये एक बेस्ट तरीका होगा रिटेन करने का। अब मैं आता हूं तीसरी कैटेगरी के ऊपर, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किए ही नहीं, मतलब जिनकी क्लासेस ही नहीं हुई है बेटा। क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, जिनकी क्लासेस ही नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं, अब ये समय नहीं है कि आप रेगुलर लेक्चर्स को देखो, अब समय ये होगा कि आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की मदद से क्या करो, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की मदद से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप प्रिपेयर करो। फास्ट ट्रैक लेक्चर्स की बात करूं तो पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो 90 आवर्स के अंदर पूरे लॉ को मैंने समराइज एकदम बढ़िया से डिटेल मैनर में कवर किया हूं, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस को भी कवर किया हूं। और ultimateca.com के ऊपर जाके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अभी बेटा ऑफर भी चल रहा है न्यू ईयर का, जहां पे
अगर आप इंडिया इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है, राइट? यस। तो अगर मैं बात करूं तो इस कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जरूर से इस ऑफर का लाभ क्या बोल रहा था, इस ऑफर का लाभ उठाइएगा, राइट? ओके। अब दोस्तों देखिए, ये कोर्स के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ultimatecA.com के ऊपर आ जाओ। इसके अलावा सर कोर्सेज में चेक कीजिए, सीए इंटर के सिलेबस में जो सीए इंटर का टैब है उसके अंदर आपको एक फिल्टर ऑप्शन मिलेगा। फिल्टर ऑप्शन में आपको क्या करना है, फिल्टर ऑप्शन में आपको सीए इंद्रेश गांधी में जो लॉ बाय सीए आईजी ऐसा सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको पूरे कोर्सेज दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ कोर्सेज में आ गए, सीए इंटर सिलेबस हो गया, ये न्यू सिलेबस आया। फिर देखो लॉ बाय आईजी आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। समझे आप बात को? फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक लॉ ऐसा सर्च करने के ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फास्ट ट्रैक और ईओबी, ईओबी मतलब होता है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है? तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अब सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ऑलरेडी है ना सर रेगुलर लेक्चर्स परचेज्ड है ना, तो सर मुझे एक बात बताइए मैं फिर कैसे करूं? मतलब अब मेरे रेगुलर लेक्चर्स परचेज्ड है, अब मैं कहा फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फिर से जबरदस्ती डबल कॉस्ट क्यों इन्वॉल्व करूं इसके अंदर? तो मैंने क्या करना चाहिए? तो देखो आप रेगुलर बैच से आप क्या करेंगे, देखो कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 8, 11 ये आप जो मैंने रिवीजन वीडियोस दिखाया ना, आप उससे कवर कर सकते हो, आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा। बाकी जितने भी कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स है वो आप रेगुलर लेक्चर से कवर करना, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर्स है जिसमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, और इसके अलावा वो रेगुलर लेक्चर से करना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल उन्हीं से बनेंगे। एलएलपी को आप फिर से रिवीजन वीडियोस की मदद से कर सकते हो, और आईओएस और जो जीसी है इसको आप अगेन रेगुलर मेथड से क्या करेंगे, रेगुलर मोड से कवर करेंगे, ठीक है ना? ये उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी मई 25 में, बेटा मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। आपका एग्जाम है उसके बाद में आपको बहुत समय है बेटा, 8-8 महीने पढ़ने के लिए, आप बोल रहे लगता है इसी मोड से कर डालता हूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा, एग्जाम जब पास में होती है ना तो अपने को एक ऐसा डर सा होता है और माइंड भी ऐसा होता है कि भाई तेरे को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी तू कवर कर, तो इस तरीके से आप बढ़िया से इजीली कवर कर सकते हैं। और क्वेश्चन एंड आंसर्स के जो मैंने सेशन अपलोड कर रखा हूं उसको बढ़िया से चेक कर लेना। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको जो फ्री लिंक है igsir.in, वैसे फ्री लिंक है igsir.in जो है वहां पे आप चले आना, फ्री रिसोर्सेज के टैब में सीए इंटर लॉ वाले टैब में सब चीजें दिख जाएंगी, और जो ये फास्ट ट्रैक कोर्स की लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? बढ़िया से बढ़िया, शिद्दत से बढ़िया, समय बहुत कम है बेटा, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कीजिए खुद को। मैंने वैसे कुछ दिन पहले 100 डे स्ट्रैटेजीज भी लाया था कि कैसे आप बोध ग्रुप के लिए अपीयर कर सकते हैं, अभी भी राइट टाइम है उसको लेके, जरूर से उसको चेक कर लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा उस वीडियो से, राइट? तो आज के लिए करेंगे इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।